नागा साधु और अघोरी बाबा में क्या अंतर होता है? दोस्तों, आपने कुंभ मेले के दौरान कई नागा साधुओं तथा अघोरियों को जरूर देखा होगा। ये नागा साधु कुंभ में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि नागा साधु और अघोरी बाबा, जो देखने में लगभग एक जैसे ही लगते हैं, वास्तव में दोनों अलग अलग हैं। आखिर नागा साधु और अघोरी के बीच में क्या अंतर है? आखिर क्या खाते हैं वे? आखिर कुंभ मेले के दौरान दिखने वाले नागा साधु और अघोरी कहां चले जाते हैं? आखिर कैसी होती है उनकी तपस्या? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। नागा साधु और अघोरी बाबा को बेहद ही कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में रहकर ही कठिन परीक्षाएं देनी होती हैं, जिन्हें साधु बनने के लिए 12 साल का समय लग जाता है। परंतु अघोरी बनने के लिए शमशान घाट में रहकर ही तपस्या करनी पड़ती है। एक नागा साधु बनने के लिए गुरु का निर्धारण करना आवश्यक है। नागा साधु का गुरु अखाड़े का प्रमुख या फिर एक बड़ा विद्वान हो सकता है। नागा साधु बनने के लिए गुरु की देखरेख में ही सब किया जाता है। परंतु एक अघोरी का कोई गुरु नहीं होता, बल्कि उनके गुरु तो स्वयं भगवान शिव ही होते हैं। अतः अघोरी शमशान में मुर्दे के पास बैठकर ही तपस्या करते हैं। एक नागा साधु बिना वस्त्रों के रहता है, वहीं दूसरी तरफ अघोरी भगवान शिव ही की तरह जानवरों की खाल पहनते हैं। अघोरी साधु जानवरों की खाल से अपने तन के निचले हिस्से को ढकते हैं। अक्सर नागा साधुओं को कुंभ मेले के दौरान देखा जाता है। ये नागा साधु कुंभ मेले में भाग लेकर हिमालय की ओर चले जाते हैं। परंतु अघोरी बाबा केवल शमशान में ही नजर आते हैं। ये शमशान में रहकर ही साधना करते हैं। नागा साधु और अघोरी बाबा दोनों की तपस्याएं जितनी कठिन होती हैं, उतनी ही उनके पास अद्भुत शक्तियां भी होती हैं। जहां नागा साधु मनुष्यों को भगवान की विशेष कृपा के बारे में बताते हैं, वहीं दूसरी ओर अघोरी बाबा के पास काली शक्तियां होती हैं। अतः वे अपनी इन तांत्रिक शक्तियों से लोगों की मदद करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही सच्ची तथा रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।